सबसे पहले हमें ये जानना होगा कि साइन इनवर्स साइन 10 रेडियन में, ये 10 रेडियन बेसिकली यूनिट सर्कल में कहाँ होता है। जब हमें ये पता चल जाएगा कि यूनिट सर्कल में 10 रेडियन कहाँ है, तो उस हिसाब से हम पता करेंगे कि भाई वो हाय एवरीवन, वेलकम टू मैथ्स इजी। बच्चों, हम लोग पढ़ रहे हैं इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, जिसके लास्ट पार्ट में यानी पिछले पार्ट में हम लोगों ने उसका इंट्रोडक्शन देखा था और आज हम बढ़ेंगे उसके आगे। तो फर्स्ट पार्ट की समरी ये है कि जैसे 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस होते हैं वैसे ही उनके इनवर्स फंक्शंस भी होते हैं, लेकिन इनवर्स उसी फंक्शन का एग्जिस्ट करता है जो बाइजेक्टिव यानी 1 1 on 2 होता है। लेकिन ये जो सर्कुलर फंक्शन यानी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होते हैं, ये तो पीरियोडिक फंक्शन होते हैं, यानी बार बार अपनी वैल्यू रिपीट करते हैं, यानी ओवरऑल तो वो बाइजेक्टिव होते नहीं हैं। इसलिए सभी फंक्शंस के लिए एक इंटरवल रिस्ट्रिक्ट किया गया है जिस इंटरवल में वो बाइजेक्टिव होंगे और उनके इनवर्स एग्जिस्ट करेंगे। यानी ये पूरा कंसेप्ट बेस्ड है इस टेबल पे। ये शुरू भी यहीं पे होता है और ख़त्म भी यहीं से होता है। यानी कि इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री स्टार्ट होती है कुछ कंडीशन से कि अगर ये कंडीशन में फंक्शन है तो उसका इनवर्स एग्जिस्ट करेगा। तो सबसे पहले एक स्टूडेंट को यानी आप लोगों को सबसे पहले तो इसे याद रखना है। लास्ट वीडियो में हमने इसे डिस्कस किया था, लेकिन एक बार हम लोग फिर देख लेते हैं कि ये है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन और ये है उनका डोमेन और ये है उनका रेंज। रेंज को कहा जाता है प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच भी, यानी ये वही इंटरवल है जो रिस्ट्रिक्ट किए गए हैं पर्टिकुलरली कि भाई अगर इसी इंटरवल में फंक्शन है तो ही उसका इनवर्स एग्जिस्ट करेगा। तो सबसे पहला काम है आपको इसे याद रखना, ठीक है। तो हम लोग ये भी देखेंगे, अगर आपको ये टेबल याद नहीं हो पा रही है तो हम लोग देखेंगे कि इसे कैसे याद कर लेना है आपको, क्योंकि इससे तो याद करना ही पड़ेगा। तो बच्चों, इस साल से ग्राफ ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन ये टॉपिक हटा दिया गया है, इसलिए हम लोग डिटेल में इसे नहीं देख रहे हैं। लेकिन इंट्रोडक्शन मैंने पिछले वीडियो में दिया था, उसका बनता कैसे है, तो आप लोग उसको प्लेलिस्ट में जाके उसे चेक कर सकते हो। तो वो टॉपिक तो है नहीं, लेकिन ग्राफ से हमें ये थोड़ा सा अच्छी तरह से समझ में आ जाता है कि ये इंटरवल यही क्यों बनाया गया। क्यों बनाया गया इसका रीज़न मैंने दे दिया है, लेकिन यही क्यों बनाया गया उसको थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। जो साइन इनवर्स एक्स होता है उसका डोमेन होता है -1 से +1, बिल्कुल वैसे ही, क्योंकि साइन का रेंज क्या होता था, साइन एक्स का रेंज का मतलब होता है बच्चों कि हमें साइन एक्स में क्या मिनिमम या मैक्सिमम मिलता है, तो हम चाहे कितना भी बड़ा एंगल साइन में ले लेते हैं, हमें +1 से ज़्यादा कभी नहीं मिल सकता। इसी तरह से हम कितना भी छोटा एंगल क्यों ना ले लें, -1 से कम नहीं मिल सकता। तो रेंज ऑफ साइन एक्स इज -1 to +1, और इसलिए साइन इनवर्स एक्स की डोमेन -1 से +1 हो जाता है, ठीक है। अब इनवर्स में सब कुछ उल्टा हो जाता है। इनवर्स में क्या होता है कि जो हम लोग पहले थीटा में एंगल थीटा टाइप से लेते थे तो वो उसका रेंज मिलता है, और लेते हम किसका है, जैसे कि साइन इनवर्स। तो अब हम लोग यहाँ पे एंगल नहीं लेंगे, हम लोग क्या लेंगे, वैल्यू लेंगे, ठीक है। तो जैसे हम लोगों ने अब तक जाना है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को कि साइन इनवर्स यहाँ वैल्यू ली जाती है क्योंकि इनवर्स फंक्शन है, तो सब कुछ उल्टा हो जाता है। तो जो रेंज था साइन एक्स का वो अब डोमेन बन गया है, तो रेंज की जगह ये साइन इनवर्स का डोमेन है। तो साइन इनवर्स याद कैसे रखना है, अब आते हैं इस बात पे कि याद कैसे रखना है। साइन, सबसे पहले इन लोग की 2 गैंग है, साइन इनवर्स, टेन इनवर्स और कॉसेक इनवर्स। इन तीनों का अलग ग्रुप है। कॉस इनवर्स, सेक इनवर्स और कॉट इनवर्स, इनका अलग ग्रुप है, ठीक है। तो साइन इनवर्स का डोमेन होता है -1 से +1 और इसका रेंज होता है -π/2 से +π/2। इसमें कुछ याद करने जैसा नहीं है, इसका बस याद कर लोगे तो ऑलमोस्ट सबका याद हो जाएगा। साइन का डोमेन -1 से, साइन इनवर्स का डोमेन -1 से +1 एंड रेंज होता है -π/2 से +π/2। अब कॉस क्या होता है, कॉस का डोमेन साइन के जैसा ही होता है, यानी साइन इनवर्स और कोसाइन इनवर्स दोनों का डोमेन है -1 से +1, रेंज में थोड़ा सा चेंज होता है।
साइन इनवर्स का रेंज है -π/2 से +π, जबकि कॉस इनवर्स का है 0 से पाई। तो सबसे पहले अगर आपने साइन इनवर्स और कॉस इनवर्स का याद कर लिया, पूरा टेबल याद हो जाएगा। तो देखिए ये बात तो आपको भी पता है कि साइन इनवर्स और कॉस इनवर्स दोनों का मैक्सिमा और मिनिमा -1 + 1 ही है। कितना भी बड़ा एंगल ले लोगे, कॉस में भी -1 से कम कभी नहीं और +1 से ज़्यादा कभी नहीं मिल सकता। तो -1 + 1 उनका मैक्सिमा मिनिमा है और वही साइन इनवर्स का डोमेन है -1 + 1। अब ये याद रखो कि साइन में -1 कब मिलता था, -π/2 पे, प्लस कब मिलता है, +π/2। इसलिए साइन इनवर्स का प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच यानी कि रेंज है -π/2 +π/2। तो बच्चों लास्ट वीडियो में हमने कुछ प्रॉपर्टीज़ भी डिस्कस की थी। एक बार रिवीजन देख लेते हैं। नेगेटिव ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, हमेशा क्या होता है, हर इनवर्स प्रॉपर्टी में साइन का अलग गैंग है और कॉस का अलग गैंग है। जो साइन गैंग है वो तीनों अलग प्रॉपर्टीज शो करते हैं। कैसे, साइन इनवर्स -x, जैसे साइन इनवर्स -x आपको पता करना है, तो जैसा साइन में होगा, साइन इनवर्स में होगा, वैसा ही टेन इनवर्स में भी होगा और वैसे ही कॉसेक इनवर्स में भी होगा। ठीक है, तो इन तीनों में क्या होता है, माइनस बाहर जाता है। तो साइन इनवर्स -x = -sin इनवर्स x, टेन इनवर्स -x = -tan इनवर्स x और कॉसेक इनवर्स -x = -cosec इनवर्स। और जो कॉस इनवर्स का ग्रुप है उसमें क्या होता है, कॉस इनवर्स -x = π - cos इनवर्स x, कॉट इनवर्स -x = π - cot इनवर्स x, सेक इनवर्स -x = π - sec। इन जैसा कॉस में होता है वैसे ये दोनों फॉलो करते हैं उसको। तो अपन को ये याद हो गया। उसके बाद कुछ और प्रॉपर्टी थी जो साइन इनवर्स को कोसेक में कन्वर्ट करती है। हाउ टू कन्वर्ट साइन इनवर्स इनटू कोसेक इनवर्स, बहुत ईजी है। साइन इनवर्स ऑफ 1/x = कोसेक इनवर्स x, यानी साइन इनवर्स में ये जो एंगल यहाँ पे जो भी वैल्यू है उसका अगर अपन उल्टा कर देते हैं तो ये कॉसेक इनवर्स में बदल जाता है। कॉस इनवर्स में इसका उल्टा कर दोगे तो ये सेक इनवर्स में बदल जाएगा। टेन इनवर्स में इसका रेसिप्रोकल कर दोगे तो कॉट इनवर्स में बदल जाएगा। और इसी तरह से इन तीनों के लिए भी, इन तीनों को भी उनके रेसिप्रोकल में बदलना हो तो फिर सिर्फ अपन को जो वैल्यू है ब्रैकेट के अंदर उसे उल्टा करना है, रेसिप्रोकल करना है। तो ये समझ में आ गया। और इसके बाद ये जो प्रिंसिपल वैल्यू हैं ये आप कैसे याद कर सकते हो, जैसे साइन का आपने अगर याद कर लिया तो साइन का जो क्लोज इंटरवल है, साइन का जो रेंज होता है यानी प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच होती है -π/2 से +π/2, साइन का याद कर लीजिए, कॉस का। तो डोमेन साइन इनवर्स कॉस इनवर्स के दोनों के सेम होते हैं, -1 से +1। और रेंज में क्या होता है, साइन का होता है -π/2 से +π/2 और कॉस का होता है 0 से पाई। अगर साइन इनवर्स कॉस इनवर्स का याद हो गया तो सभी बाकी उन्हीं को जो उनके फॉलोअर हैं उनको फॉलो ही करेंगे। तो साइन इनवर्स का कौन कौन था, टेन इनवर्स और कॉसेक इनवर्स। तो टेन इनवर्स में क्या होता है कि रेंज सेम होती है बट ओपन इंटरवल हो जाता है, क्योंकि हम जानते हैं कि टेन जो होता है π/2 पे एसिम्प्टोट्स मिलती है, यानी कि वो एग्जिस्ट नहीं करता है उस पर, तो ये इंटरवल ओपन हो जाता है क्योंकि हमको बाउंड्री वैल्यूज छोड़नी होती हैं। और इसी तरह से उसका नेक्स्ट फॉलोअर है कॉसेक। तो ये इसका जैसे जो इसका रेंज है कॉसेक का भी वही होगा -0, क्योंकि 0 इसलिए क्योंकि 0 पे तो कॉसेक एग्जिस्ट नहीं करता है, तो इसलिए उसको छोड़ देते हैं। यानी कि जो आपने रेंज साइन इनवर्स की याद की है उसी के जैसे टेन इनवर्स और कॉसेक इनवर्स की भी होगी। कॉस के जैसे उसका रेसिप्रोकल भी करेगा, तो कॉस का रेसिप्रोकल सेक इनवर्स है। जो आपने रेंज उसमें लर्न की है 0 से पाई वही रहती है, -π/2 हो जाता है। और इसी तरह से दूसरा फॉलोअर कौन है कॉस का, कॉट। तो कॉट में सेम रहता है रेंज, बस ओपन इंटरवल हो जाता है। और टेन और कॉट इन दोनों का डोमेन R होता है। और बाकी जो दो बचे कॉसेक इनवर्स और सेक इनवर्स उन दोनों का होता है R- ओपन इंटरवल -1 to +1, इसलिए इजीली आप उसको लर्न कर सकते हैं। लेकिन ये देखिए कुछ और बेसिक प्रॉपर्टीज़ हैं। साइन इनवर्स ऑफ साइन थीटा = थीटा, यानी अगर बाहर साइन इनवर्स है और अंदर साइन है, अगर ये थीटा प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच में हुआ यानी कि रेंज में हुआ तो ये दोनों कैंसिल हो जाते हैं। कैंसिल करते हुए शो नहीं करते हैं, बस इसकी वैल्यू थीटा लिख देते हैं। यानी साइन इनवर्स ऑफ साइन थीटा = थीटा अगर थीटा इसके रेंज में हो, जो कि
साइन की रेंज -π/2 से +π/2 है। इसी तरह से बच्चों कोसाइन इनवर्स ऑफ कॉस थीटा इज इक्वल टू थीटा अगर थीटा उसके प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच में हो जो कि है 0 से π, और टेन इनवर्स ऑफ टेन थीटा इज इक्वल टू थीटा अगर थीटा उसके प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच में है जो कि -π/2 से +π/2 ओपन इंटरवल में है। तो ये चीज़ें रेंज अगर याद हो तो ये आपको ध्यान रहेगा। अब हम लोग पढ़ेंगे प्रिंसिपल वैल्यू। प्रिंसिपल वैल्यू के जो क्वेश्चन होते हैं छोटे क्वेश्चन बनते हैं, लेकिन 2 क्वेश्चन डेफिनेटली आते ही हैं प्रिंसिपल वैल्यू पे बेस। तो चलिए देखते हैं कि प्रिंसिपल वैल्यू आपको कैसे फाइंड करनी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं प्रिंसिपल वैल्यू। सबसे पहला मैंने क्वेश्चन लिया है tan इनवर्स -√3। देखिए अगर ये जो वैल्यू है अगर नेगेटिव है तो tan इनवर्स -x माइनस होता है, माइनस बाहर कर लो, tan इनवर्स √3। ठीक है, अब मैं इसको 2 तरीके से बताती हूँ। √3 है, tan में कब √3 आता था, tan में किस एंगल पे √3 आता था, 60 पे यानी कि π/3 पे, तो -π/3 इसका वैल्यू हो गया। डायरेक्ट भी आप निकाल सकते हैं। इसकी प्रिंसिपल वैल्यू आ गई -π/3 यानी कि प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ tan इनवर्स -√3 आ गई -π/3। एक बार आप याद रखिएगा, ये चेक कर लीजिए कि क्या ये रेंज में आ रहा है। क्या है रेंज tan इनवर्स का? tan इनवर्स का रेंज है -π/2 से +π/2 ओपन इंटरवल, तो उसमें होना चाहिए। तो यस -π/2 से +π/2 के बीच जो है -90 से +90 के बीच है होता है -60, तो ये इसका आंसर है। ये इसकी प्रिंसिपल वैल्यू। तो सेक इनवर्स 2। अब इसको मैं सेकंड मेथड से बताती हूँ। इसके सेकंड मेथड ये है कि आप क्या करिए, डायरेक्ट नहीं लिखना चाहते तो 2 की वैल्यू बताओ। 2 सेक में कब आता है? 2 सेक में आता है सेक 60 में, सेक 60 यानी कि π/3। तो अब हमने पढ़ा है कि साइन इनवर्स साइन थीटा इज इक्वल टू थीटा अगर थीटा रेंज में है। इसी तरह से सेक इनवर्स सेक थीटा इज इक्वल टू थीटा, लेकिन आपको बस ये चेक करना है कि ये सेक के रेंज में है कि नहीं। तो सेक का रेंज होता है 0 से π, बस π/2 नहीं आना चाहिए, 0 से π। तो यस π/6 तो जो है वो है, तो यहाँ पे अपन लिख लेते हैं कि मतलब ये चीज़ मेंशन करना होता है कि यस ये है, इसलिए इसकी वैल्यू हम लोग यहाँ पे लिख रहा है। तो 0 से π -π/2 यानी प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच के बीच में ही है, इसलिए हम इसको कैंसिल कर सकते हैं। मतलब ये अपन को इंश्योर होना पड़ता है कि जो ये थीटा है वी कैन कैंसिल दिस साइन इनवर्स साइन थीटा इज इक्वल टू थीटा मिलेगा अगर ये इस रेंज में है। तो है रेंज में इंश्योर हो गए तो अब इसको लिखने की जरूरत नहीं है। तो कुल मिला के सेक इनवर्स 2 की वैल्यू कितनी हो गई? π/3। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कोसेक इनवर्स क्वेश्चन है नेक्स्ट, कोसेक इनवर्स 2/√3। तो सबसे पहले हम 2/√3 या तो डायरेक्ट लिख दो या फिर एक स्टेप के बाद लिखो, आप कैसा भी कर सकते हो। ठीक है, तो 2/√3 को अपन कोसेक में क्या लिख सकते हैं? कोसेक कौन से एंगल में 2/√3 मिलता है? तो कोसेक मिलता है 60 पे, तो π/3 पे। तो कोसेक इनवर्स कोसेक π/3 इज इक्वल टू π/3, क्योंकि ये जो है कोसेक की रेंज में है। कोसेक की रेंज थी -π/2 से +π/2 क्लोज इंटरवल, तो है ये इस इंटरवल में। तो इसकी प्रिंसिपल वैल्यू हो गई ये, इसकी प्रिंसिपल वैल्यू हो गई ये, इसकी प्रिंसिपल वैल्यू हो गई। कुछ और क्वेश्चन देख लेते हैं। चलिए और क्वेश्चंस देखते हैं। tan इनवर्स -1 माइनस है तो माइनस सामने कर लो, क्योंकि tan इनवर्स -x इक्वल टू -tan इनवर्स x होता है, तो -tan इनवर्स 1। अब अगर आपको याद है कि tan में 1 कितने डिग्री पे आता था? π/4 पे आता था, तो सीधे माइनस और π/4 इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, एंड यहाँ पे भी डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, 1 मार्क का ही क्वेश्चन आता है ऐसा। cos इनवर्स √3/2, cos में √3/2 कितने डिग्री पे आता है? 30 पे आता है, यानी कि π/6 इसका सीधे आंसर। ऐसे क्वेश्चंस भी आ सकते हैं। इसमें 2 प्रिंसिपल वैल्यूज़ का सम है, तो cos इनवर्स 1/2 आप लोग लिख सकते हैं 60 पे होता है, यानी कि π/3 +2 साइन इनवर्स 1/2 यानी ये होता है 30 पे, यानी कि π/6। तो इसका आ जाएगा π/3 +2, इससे कैंसिल हो जाएगा, तो π/3 ये भी हो जाएगा। तो ये आ जाएगा 2π/3
तो इस पूरे की वैल्यू हो गई 2π/3। प्रिंसिपल वैल्यू पे बेस्ड क्वेश्चन इस तरह के भी आ सकते हैं। एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, एनसीईआरटी का तो सबसे पहले आप लगा लीजिए सारे क्वेश्चंस। तो जो हमने प्रिंसिपल वैल्यू वाले सिंगल मार्क के क्वेश्चन 1 मार्क के डिस्कस किए वो एनसीईआरटी के ही थे। एक और क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 11 पहली एक्सरसाइज का। तो सभी की 3 टर्म्स हैं, तीनों के प्रिंसिपल वैल्यू निकाल के ऐड कर देना है, ठीक है। tan इनवर्स 1 की वैल्यू π/4 प्लस कॉस इनवर्स, अभी नेगेटिव आ गया तो नेगेटिव है तो कॉस नेगेटिव में क्या होता है, कॉस इनवर्स माइनस एक्स इक्वल टू पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स। तो यह आ जाएगा आपका पाई माइनस कॉस इनवर्स 1/2। तो ऐसे करके माइनस हट जाएगा। फिर ये आ गया साइन इनवर्स में माइनस, तो माइनस साइन इनवर्स हाफ, ठीक है। π/4 प्लस पाई माइनस कॉस इनवर्स हाफ। तो कॉस इनवर्स यानी कॉस इनवर्स हाफ, यानी कॉस में हाफ कितने डिग्री पे आता है, तो 60 पे आता है, तो π/3 माइनस साइन इनवर्स हाफ, साइन में हाफ कितने डिग्री पे आता है, 30 पे आता है, तो π/6। अब ये बस इसे सॉल्व करना है। तो ये आ जाएगा पाई, इन दोनों का सम आएगा 5 π/4 माइनस 6 एलसीएम, ये आएगा 2π माइनस पाई यानी कि 3π आ जाएगा π/2 और इन्हें सॉल्व करने पे आ जाएगा 5 माइनस 2 3π/4। तो ये आएगा फाइनली इसका आंसर ये। तो यानी कि इस तरह से 2 मार्क्स के भी क्वेश्चन आ सकते हैं प्रिंसिपल वैल्यू पे बेस्ड, सिंगल वैल्यू प्रिंसिपल वैल्यू के भी क्वेश्चन कर सकते हैं, इस तरह के भी क्वेश्चन आ सकते हैं, 3-4 और स्टेप्स भी हो सकते हैं। तो अब देखते हैं ऐसे क्वेश्चंस जिसमें ये जो थीटा है वो रेंज यानी प्रिंसिपल वैल्यू में नहीं होगा। देखिए tan इनवर्स tan 3π/4, अब हम इसे tan इनवर्स tan थीटा इज इक्वल टू थीटा तब लिखते हैं जब थीटा जो है रेंज में हो। तो tan का रेंज तो -90 से +90 ओपन इंटरवल में है, और ये 3π/4 तो उससे 90 से ज़्यादा है। इसका मतलब दिस इज़ नॉट 3π/4। अब यहीं पे सबसे ज़्यादा मिस्टेक्स बच्चे करते हैं, सीधे कैंसिल कर दिए, ये नहीं कैंसिल हो सकता है, ये इसकी वैल्यू 3π/4 नहीं है। तो अब सवाल उठता है कि अगर ऐसे नहीं तो फिर इसे क्या करते हैं। तो अब हम इस एंगल को छोटा कर देंगे। हम जानते हैं ये लोग पीरियडिक फंक्शन है, बार बार अपनी वैल्यू रिपीट करते हैं, है ना। तो हम लोग इसे छोटा कर देंगे तो इसकी वैल्यू उसको रिड्यूस करने के बाद भी वही होगी। तो ये आ जाएगा, इसे अपन कैसे छोटा कर सकते हैं, ये देखिए tan इनवर्स tan 3π/4 को हम लिख सकते हैं पाई माइनस π/4, 3π/4 को पाई माइनस π/4 लिख सकते हैं। अब ये आ जाएगा tan इनवर्स। अब मुझे आप बताइए कि व्हाट इज tan पाई माइनस थीटा। tan 180 माइनस थीटा कितना होता है, -tan थीटा होता है। तो ये हो जाएगा -tan π/4, ठीक है। cos इनवर्स cos 7π/6, 7π/6 जो है वो तो पाई से भी ज़्यादा है, लेकिन cos की तो रेंज 0 से पाई होती है। तो इसका मतलब ये दिस इज़ नॉट 7π/6। अब हम इसे छोटा करेंगे, तो छोटा करने के लिए हम लोग 7π/6 को छोटा करने के लिए 7 को अपन लोग क्या लिख सकते हैं, 12π माइनस 5π लिख सकते हैं 7 को अपॉन 6। अब जब मैं इसे अलग अलग करूँगी तो ये आ जाएगा 12π/6 यानी कि 2π माइनस 5π/6। और हम लोग जानते हैं कि cos 2π माइनस थीटा इज ऑल्सो cos थीटा। तो कुल मिला के ये हो जाएगा cos इनवर्स cos, और cos 2π माइनस थीटा इज cos थीटा, तो दिस इज π/6। अब ये देखिए एंगल थोड़ा सा छोटा हो गया है, ये 5π/6 पाई से छोटा है, यानी कि इस इंटरवल में आ गया है ये। तो हम इसको उतना छोटा करते हैं कि कम से कम वो उस रेंज में आ सके। तो cos इनवर्स cos 5π/6, तो 5π/6 जो है इसका वैल्यू आ जाएगी। cos इनवर्स cos 7π/6 की वैल्यू 5π/6 आ गई, जो कि पूरी तरह से रेंज में है, बिलोंग्स टू इंटरवल 0 to π। और अब हम आते हैं
प्रिंसिपल वैल्यू फाइंड करने के कुछ बहुत कॉमन क्वेश्चंस, बहुत डाउट्स होता है कई सारे बच्चों को, साइन इनवर्स साइन 10 या साइन इनवर्स साइन 5 या साइन इनवर्स साइन 2, इस तरह के क्वेश्चन में। तो सबसे पहले डाउट ये होता है कि ये 10 और 2 या 5 क्या है। तो याद रखिए ऐसे सारे क्वेश्चंस में जो एंगल होता है वो रेडियन में होता है। तो दिस इज एक्चुअली साइन इनवर्स साइन 10 रेडियन, दिस एंगल इज गिवन इन रेडियन। तो अब सबसे ज़्यादा कॉमन मिस्टेक है कि बच्चे इसे लिख देते हैं दिस इज 10। तो ऐसा नहीं लिखेंगे अपन। क्यों नहीं लिखेंगे एक बार फिर से देख लेते हैं, क्योंकि हमने बात की थी कि साइन इनवर्स साइन थीटा तब थीटा होता है जब थीटा -π/2 से +π/2 में हो। ठीक है, तो अपना जो रेंज है -π/2 से +π/2 यानी -90 डिग्री और +90 डिग्री में है। अब ये 10 रेडियन हमारे रेंज में है कि नहीं है ये हमें कैसे पता चला, क्योंकि हम जानते हैं कि 1 रेडियन होता है अप्रॉक्सीमेटली 57 डिग्री। ठीक है, 1 रेडियन कितना होता है 57 डिग्री, तो 10 रेडियन कितना हो जाएगा अप्रॉक्सीमेटली 570 डिग्री। 570 डिग्री ऑब्वियसली -90 से +90 से बहुत ज़्यादा है, तो ये एंगल जो है बहुत ज़्यादा है। तो जैसे हमने अभी क्वेश्चन देखे कि जब एंगल ज़्यादा होता है तो हम उसे छोटा करते हैं, रिड्यूस करते हैं। तो यहाँ पे भी हम इसे रिड्यूस करेंगे, कम करेंगे, ताकि हम इसकी वैल्यू इसकी प्रिंसिपल वैल्यू फाइंड कर सकें। सबसे पहले हमें ये जानना होगा कि साइन इनवर्स साइन 10 रेडियन में, ये 10 रेडियन बेसिकली यूनिट सर्कल में कहाँ होता है। जब हमें ये पता चल जाएगा कि यूनिट सर्कल में 10 रेडियन कहाँ है, तो उस हिसाब से हम पता करेंगे कि भाई वो पॉजिटिव है कि नेगेटिव है ना। तो अगर हम जानते हैं कि जब भी कंप्लीट रोटेशन होता है तो 360 डिग्री यहाँ तक हो गया, 360 में 90 मैंने ऐड किया तो 450 हो गया, फिर से मैंने इसमें 90 ऐड किया तो 540 हो गया। अब 540 में अगर मैं फिर से 90 ऐड कर देती हूँ तो ये हो जाएगा 630, जो कि ज़्यादा है, यानी कि somehow my 570 डिग्री इज़ इन 3rd क्वाड्रेंट। ये जो मेरा अपना एंगल है 10 रेडियन वो 3rd क्वाड्रेंट में है। हम बात कर रहे हैं साइन की, और साइन 3rd क्वाड्रेंट में होता है नेगेटिव। तो हम ये तो श्योर हो गए कि जो आंसर है वो नेगेटिव आने वाला है। ठीक है, चलिए अब जैसे मैंने लास्ट क्वेश्चन में हम लोगों ने बात की थी कि एंगल को जब वो रेंज में नहीं होता है, प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच में नहीं होता है, तो हम उसे छोटा करते हैं, रिड्यूस करते हैं। अब रिड्यूस करने के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, हम जानते हैं कि साइन पीरियडिक फंक्शन है, बार बार वही वैल्यू रिपीट करता है और उसे छोटा करना होता है। तो हम क्या कर सकते हैं, वी हैव साइन 180 माइनस थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा वी हैव डिस्कस्ड। हम लोग जानते हैं कि साइन 180 माइनस थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा होता है। तो अब हमारे पास एक रास्ता है कि अगर ये थीटा बहुत बड़ा हो तो आप पाई माइनस थीटा करके इसे कम कर सकते हो। ठीक है, और इसी तरह से अगर ज़रूरत पड़े तो 2 पाई माइनस थीटा इज इक्वल टू भी साइन थीटा होता है, ये भी किया जा सकता है। और यही टेक्निक हम इन क्वेश्चंस में लगाते हैं, यानी हम एंगल को छोटा करने के लिए ये लिख सकते हैं। ठीक है, तो अब मैं यहाँ पे भी यही करने वाली हूँ। तो देखिए हमारा एंगल यानी कि 10 रेडियन था 570 डिग्री। अब अगर हम इसे लिख लेते हैं साइन इनवर्स साइन, अगर मैं इसे लिख लेती हूँ इस एंगल को पाई माइनस 10 रेडियन। ठीक है, अगर हम इसे लिख देते हैं पाई माइनस 10, तो 180 माइनस 5, मैंने 10 रेडियन कितना बताया था 570 बताया था, तो 180 माइनस 570, यानी ये तो अभी बहुत ज़्यादा है, इससे ये नहीं आ रहा है रेंज में। अब हम इसमें से तो ठीक है ये नहीं करेंगे, अब 2 पाई माइनस 10 रेडियन लगा के देखते हैं। तो अगर हम 2 पाई माइनस 10 रेडियन करेंगे तो 2 पाई का मतलब होता है 360, तो 360 माइनस 570 अभी भी ये रेंज में नहीं आ रहा है, यानी कि 2 पाई भी नहीं सब्ट्रैक्ट कर सकते।
तो हम उसको तब तक उतना रिड्यूस करेंगे अकॉर्डिंगली कि उसका जो डिफरेंस है वो हमारे रेंज में जो साइन की प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच है उसमें आ जाए। तो इसलिए अब हम इसे करेंगे 3 पाई माइनस 10। आप चाहो तो इसे एक्सप्लेन कर सकते हो कि पाई माइनस 10 रेडियन नॉट बिलोंग्स टू -90 टू +90, है ना, यानी कि इस रेंज में जो प्रिंसिपल वैल्यू होती है वो नहीं है। एंड 2 पाई माइनस 10 इज ऑल्सो नॉट बिलोंग्स टू आवर रेंज। तो इसलिए हमें 3 पाई माइनस 10 करना होगा, बिकॉज इट्स उसके बाद जो 3 पाई माइनस, आप चेक कर लेते हैं कि 3 पाई माइनस 10 उसमें है कि नहीं। तो 3 पाई माइनस 10, अब 3 पाई का मतलब हुआ, तो 3 पाई की वैल्यू क्योंकि पाई 180 होता है तो 180 मल्टीप्लाइड बाई 3 यानी कि 540 आएगा। तो ये है 540 और 10 रेडियन है 570। अगर अब मैं दोनों का डिफरेंस लेती हूँ तो ये नेगेटिव आने लगेगा, ठीक है, ये आने लगेगा नेगेटिव। अब क्या हम लोग नेगेटिव ले सकते हैं? क्या मैं इसको 3 पाई माइनस 10 रेडियन ही लिखे रहने दूँ? तो यस बच्चों, हमें यही लिखना है क्योंकि 3 पाई माइनस 10 जो है वो है थर्ड क्वाड्रेंट में, और थर्ड क्वाड्रेंट में तो हमने पहले ही पता लगाया था कि नेगेटिव ही आंसर आना चाहिए इसका। तो यानी 3 पाई माइनस 10 जो अपन का नेगेटिव आ रहा है वो बिल्कुल सही आ रहा है, और इसलिए अब ये रेंज में है। तो अब साइन इनवर्स साइन ऑफ थीटा जो कि थीटा रेंज में है, आप उससे कैंसिल कर सकते हो या उससे आप थीटा लिख सकते हो, बिकॉज थीटा बिलोंग्स टू रेंज। तो आपको इसका आंसर मिलेगा 3 पाई माइनस 10। तो साइन इनवर्स साइन 10 की वैल्यू है नथिंग बट 3 पाई माइनस 10, ठीक है। बहुत सारे बच्चों को इसमें डाउट होता है। अब इसी तरह से यही कंसेप्ट हम लोग लगाते हैं और करते हैं साइन इनवर्स साइन 5। अब हम लोग आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, साइन इनवर्स साइन पाई। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, साइन इनवर्स साइन 5। ये भी बहुत डाउटफुल क्वेश्चन है, बहुत बच्चों को डाउट है इसमें। तो चलिए सबसे पहले 5 रेडियन कितना होता है? 1 रेडियन इज इक्वल टू 57 डिग्री, 5 रेडियन इज इक्वल टू अप्रॉक्सीमेटली 285 डिग्री, ठीक है। 285 डिग्री 90, 180, 270, 270 से ज़्यादा, यानी कि ये फिर फोर्थ क्वाड्रेंट में है। तो जो अपन का 5 रेडियन है वो एंगल इस वक्त, अब अगर मैं पाई माइनस 5 करती हूँ तो ये 180 माइनस 285 नेगेटिव, मतलब ये -90 से बाहर चला जाएगा, इन इंटरवल में नहीं है। पाई माइनस 5 डज नॉट बिलोंग्स टू द रेंज। अब अगर हम 2 पाई माइनस 5 करते हैं तो ये आ जाएगा आपका 360 माइनस 285। तो यस 360 माइनस 285 रेंज में है। तो 2 पाई माइनस 5 जो आता है 74 अप्रॉक्सीमेटली 75 डिग्री आता है, जो कि हमारे रेंज में है, लेकिन ये तो आ रहा है पॉजिटिव, जबकि हमने पता लगाया कि दिस एंगल शुड बी नेगेटिव। तो ये पीरियडिक फंक्शन, इसमें 2 पाई माइनस थीटा करो या थीटा माइनस 2 पाई करो, 2 पाई पहले सब्ट्रैक्ट करो या बाद में, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। तो इसका आंसर आ जाएगा साइन इनवर्स, तो ये आ जाएगा साइन इनवर्स साइन थीटा, लेकिन ये थीटा रेंज में बिलोंग करेगा, लेकिन अगर हम इसे उल्टा करते, इसे हम फ्लिप कर देंगे तो ये आ जाएगा 5 माइनस 2 पाई, ऐसा भी कर सकते हैं। तो 5 माइनस 2 पाई लिखने के बाद ये दोनों रेंज में आ गए और इट वुड बी नेगेटिव। तो 5 माइनस 2 पाई इसका आंसर होगा। हम 2 पाई माइनस 5 करें तो भी रेंज में आता है, 5 माइनस 2 पाई करें तो रेंज में आएगा, लेकिन हम 5 माइनस 2 पाई इसलिए करेंगे क्योंकि हमारा एंगल है नेगेटिव, और 5 माइनस 2 पाई अप्रॉक्सीमेटली एक नेगेटिव क्वांटिटी है। तो ये हम होगा इसका वैल्यू। तो साइन वर्स साइन 5 इज इक्वल टू 5 माइनस 2 पाई। और इसी तरह से प्रिंसिपल वैल्यू पे बेस्ड क्वेश्चंस हम कर सकते हैं। आई होप ये क्वेश्चंस जो डाउटफुल था वो क्लियर हो गया है आप लोग को। थैंक यू फॉर वॉचिंग। नेक्स्ट पार्ट में हम लोग इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री का अगला टॉपिक डिस्कस करेंगे।